बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज़ अहमद राजपूत चैनल वेलफेयर फॉर क्रिएचर के साथ हाज़िर हूँ। हज़रात मोहतरम, इस वक्त जो मीडिया है, इंडिया का मीडिया, सोशल मीडिया हो, ये PO के आज़ाद कश्मीर के बारे में बड़ी जो है वो शोर शराबा कर रहा है और आए दिन नए प्रोपेगेंडे कर रहा है कि हमने जो है वो नई फ़ौज भर्ती कर रहे हैं। इसके लिए अब हम जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो उसको मकबूजा कश्मीर कह रहा है इंडिया के, इसको हमने आज़ाद करवाना है और हमने इंडिया के साथ मिलाना है इस पर। तो ये एक तसलसल के साथ जो वो काम कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ इस पे काम हो रहा है। देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर हम मजबूत हैं, हमारे दिफाई लिहाज से मजबूत हैं, मुआशी तौर पर मजबूत हैं, सियासी तौर पर मजबूत हैं, तो ये कोई इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले भी जंगें लड़ी हैं लेकिन उसका इंडिया को बड़ा भरपूर जवाब दिया है। लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि जिस तरह पहले साबका इंडिया के आलाकार हुकूमतें आती और वो आलाकार जो है ऐसे काम करती जिससे पाकिस्तान के अंदर से जो है वो काफ़ी जो है वो परेशानी बनती और वो जो है दफाई लिहाज से, मुआशी तौर पर, हर लिहाज से पाकिस्तान अंदर से जो है वो कमज़ोर होता नज़र आता था। तो ये इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं वो चीज़ दोबारा फिर एक चीज़, अब मुझे ये एक चैनल था वो बड़ी वजाहत कर रहा था इंडिया का कि वो तहरीक तालिबान का या पाकिस्तान के अंदर जो है जी वो तालिबान अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, ये हो गया, वो आ गया। पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान है वो पाकिस्तानी फ़ौज को बड़ा सख्त जो है वो ऑपरेशन कर रही है पाकिस्तानी फ़ौज, और वो उनको मार रही है, पाकिस्तानी फ़ौज वो उनको मार रहे हैं, और पाकिस्तान के हालात अनकरीब इस तरह ख़राब हो जाएंगे। वो एक प्रोपेगेंडा मीडिया जो करता है वो जिस तरह वो कर रहा है वो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ जो हमें देखना चाहिए, जो पिछले दिनों में हुई है, वो हमारी गवर्नमेंट उसमें मुलव्वस है या कोई जो है वो हमारे अदारे कोई उसमें मुलव्वस हैं, तो ये इस चीज़ का जो है वो बड़ा ख़तरनाक नताइज भी निकल सकते हैं। तो ये उसमें मैं अक्सर औक़ात जब बॉर्डर की बात आती है, जब डेविड लाइन की बात आती है, जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात आती है, तो मैं ये कायद आज़म की एक बात जो है वो ज़रूर कहा करता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त अफ़गानिस्तान की कौम, उधर जो जितनी भी अफ़गानिस्तान के जो हुकूमत थी वो कम्युनिस्ट ज़ेन की थी और उसने जो है पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया था। तो उस वक़्त भी कायद आज़म ने यह कहा था कि वो भी पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्क है और अफ़गानिस्तान भी इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर फ़ौज मत खड़ी करो। दोनों अगर उस तरह भी फ़ौज होगी, इस तरह किसी मामले पर भी ये आपस में उलझेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ से तुर्कम बॉर्डर पे फ़ौज ही हटा दी, लेकिन यहाँ अमेरिका के कहने के ऊपर अमेरिका ने डॉलर दिए और एक बाड़ लगवाई पूरी वो डेविड लाइन के ऊपर के ये बाड़ लगाने पर लड़ेंगे। वो वही हुआ जब बाड़ लगा रहे थे पाकिस्तानी फ़ौज, तो मिली उर्दू से हमारी कई जगहों पर जब पहली वो फ़ौज थी मिली उर्दू अफ़गान मिली, उसके साथ भरपूर जंग हुई पाकिस्तानी फ़ौज की और अफ़गान मिली फ़ौज जो अशरफ गनी और मुल्ला साले के लोग थे वो पाकिस्तानी फ़ौज से लड़े। कई जगहों पे उनके झगड़ा हुआ और कौन चाहता था, ये अमेरिका चाहता था झगड़ा हो इनका आपस में। फिर उसके बाद अब जो है वो जब बॉर्डर के ऊपर पिछले दिनों तालिबान के जो है वो बॉर्डर के ऊपर झड़प हुई, वही बाढ़ के ऊपर ही मामला हुआ, ज़मीन के ऊपर मामला हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं अब हमें कुफर अंदर से ही हमारी हुक्मरानों के ज़रिए, सियासतदानों के ज़रिए ऐसा काम कराए। ये शैतानी जितनी भी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां जितनी भी हैं, अब देखें कि अगर PTM मंजूर पश्तीन की एक जमात बनती है और वो फ़ौज को भी बुरा भला कहते हैं, पाकिस्तान को भी गालियां निकालते हैं, उनको तो आज़ादी है कि वो पाकिस्तान में जलसे करें, लेकिन मुजाहिदीन जो कश्मीर में पाकिस्तान का दिफा कर रहे थे उन पर पाबंदी लग गई।
ان کی جماعتوں پر پابندی لگ گئی. یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے کہ پاکستان کی مخالف سیاسی جماعتوں کو تو وہ جو چاہیں جیسے چاہیں وہ جماعتیں کام کریں, پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے خلاف باتیں کریں, پاکستانی فوج کے خلاف باتیں کریں, ان کے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور جو پاکستان کا دفاع کرے کشمیر کے اندر جا کر یا جہاں بھی وہ باہر وہ اندر ہو جہاں بھی ہو وہ پاکستان کا دفاع کرے, اس پر اگر جو کوئی بیرونی طاقت کہے گی اس پر پابندی لگا دو, اس پر پابندی لگا دی جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہے اب دیکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ 20 سالوں کے اندر پاکستان اگر بچا ہے تو مذہبی جماعتوں کی وجہ سے بچا ہے. اگر مذہبی جماعتیں یہ قبائل جتنے بھی ہیں ان کی وجہ سے بچا ہے, یہ آپریشن جتنے بھی کیے گئے قبائل کے اوپر کہ پاکستان کے 10 لاکھ قبائل برباد ہوئے, دکانیں کاروبار ہر چیز برباد ہوئی, ان کی گھر سے بے گھر ہوئے, کہ پھر جب باہر سے حملہ ہونے لگا پاکستان کے اوپر کہ یہ اندر سے حملہ کریں گے, پاکستانی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, لیکن جب حملہ ہونے لگا تو وہ مذہبی لوگ تھے, انہوں نے کفار کی سازشوں کو سمجھا, وہ بنگالی نہیں بنے اور پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے بننے کا سبب نہیں بنے. تو یہ ہمارے سیاستدان ہمارے پاکستان کو توڑنے کا سبب بنے گے. اب جو نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں, اگر پاکستان کی عوام اور پاکستان کے محب وطن جو پاکستان کا دفاع کرنے والے ادارے اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کو مذہبی جماعتوں کو حکومت دینا ہوگی اب, ورنہ اب بھی امریکہ ان سے وہ کام کروا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا دفاع کمزور ہو جائے گا, پاکستان کے اندر کی صورتحال خراب ہو جائے گی.